तो जी स्वागत है एक और वीडियो में आप सबका। फिर से निकल पड़ा हूँ एक और नई यात्रा पर। इस बार जा रहे हैं हम पूरा परिवार रणथंभौर के लिए। तो शुरुआत हो चुकी है मेरे शहर उदयपुर रेलवे स्टेशन से। यहाँ से सफ़र शुरू होगा और रणथंभौर के लिए सवाई माधोपुर पर रुकेगा और वहाँ से आगे जो दूसरे कन्वेंस है उसके थ्रू हम रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी वहाँ के जो अट्रैक्शंस है, वहाँ का फोर्ट है, वहाँ के कुछ टेम्पल्स हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। हमने मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन स्लीपर क्लास से ट्रैवल किया जो कि उदयपुर से शाम 6:15 पे निकलती है और सवाई माधोपुर रात के 1 बजे पहुंचा देती है। स्लीपर क्लास का फेयर 256 रुपये पर बर्थ है और यह एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है इस छोटी जर्नी के लिए। गुड मॉर्निंग। रात को बहुत लेट हो गए थे, 1:30 बजे हम यहाँ पहुँचे। 7 घंटे का ट्रेन का सफ़र है उदयपुर से सवाई माधोपुर। रात को बहुत हौच-पौच थी क्योंकि नींद हो गई, आँख लग गई और स्टेशन आ गया और बहुत हौच-पौच में हम उतरे और फटाफट ठंड के कारण सीधा होटल आ गए। ये मेरी होटल है पीछे, होटल नक्षत्र, बिल्कुल रोड से कनेक्टेड है। तो हमने ये होटल ली और बजटेड भी है। होटल का रेंट, रूम रेंट टैरिफ जो है वो 800 रुपीज़ है, बहुत अफोर्डेबल और अच्छी सर्विस है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कनेक्टिविटी लिए। यहाँ से रणथंभौर के लिए कनेक्टिविटी बहुत इजी है। होटल से पिकअप होगा जंगल सफारी के लिए, तो उस वजह से मैंने ये होटल फाइनल किया था। हमने ब्रेकफास्ट किया जो कि रूम टैरिफ में शामिल था और निकल चले रणथंभौर का किला देखने जो कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से किले के लिए जीप्स चलती हैं जो पर पर्सन लाना ले जाना 30 रुपये चार्ज करती है और इस दाम पे यह सवारी बुरी नहीं क्योंकि पिकअप आपके होटल से होता है अगर आपका होटल रणथंभौर रोड पे हो तो। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए रणथंभौर फोर्ट जिसका एक विशाल इतिहास है। यह किला पहले रणस्तंभ कहलाता था और यह किला भारत के अजय किलों में भी शुमार है। इस किले के ताज में राजस्थान के बहुत से विकासकारी कार्यों के मोती जड़े हुए हैं। इस किले की निर्माण तारीख स्पष्ट नहीं है। इतिहास के जानकार कहते हैं इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी के मध्यकाल में चौहान राजा रणथंभन देव ने करवाया था। उसके पश्चात तकरीबन 3 शताब्दियों तक इसको सुदृढ़ करने का कार्य चौहान राजाओं और मुगलों ने करवाया। यह किला चौहानों के कब्जे में 13वीं शताब्दी तक था। उसके उपरांत दिल्ली सल्तनत ने इसको जीत लिया। 17वीं शताब्दी तक इस किले पर मुगलों का आधिपत्य था और फिर 17वीं शताब्दी में रणथंभौर गांव का नामो निशान नहीं रहा। उसके उपरांत जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह जी ने मुगलों से इस किले को मराठों को देने को कहा क्योंकि उस दौरान मराठा साम्राज्य पूरे भारत देश में फैला हुआ था, किंतु मुगलों ने इस किले को जयपुर के राजा को ही दिया और राजा सवाई माधो सिंह जी ने इस किले के आसपास नया गांव बसाया जिसे आज हम सवाई माधोपुर के नाम से जानते हैं। सन 2013 में यूनेस्को ने इस किले को मिलाकर राजस्थान के कुल 5 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि दी थी। यह किला रणथंभौर वन्य अभ्यारण्य के बीच में रण और थंब नामक 2 चट्टानों के बीच में 700 फुट की ऊंचाई पे 7 किलोमीटर की परिधि में बना हुआ है। यह किला 4 वर्ग किलोमीटर में निर्मित है। इस किले में घुमावदार चट्टानों के बने रास्ते और सीढ़ियाँ 7 दरवाजों से होते हुए आपको ऊपर किले तक ले जाते हैं। इस किले ने कई युद्धों की मार झेली है जिसमें प्रमुख है साल 1209 में मोहम्मद गौरी व चौहानों के बीच इस दुर्ग की प्रभुता के लिए भीषण युद्ध। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश, 1236 में रजिया सुल्तान, 1248-58 में बलबन, 1290-1292 में जलालुद्दीन खिलजी, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी, 1325 में फिरोज शाह तुगलक, 1489 में मालवा के मोहम्मद खिलजी, 1429 में महाराणा कुंभा, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह और साल 1543 में शेर शाह सूरी द्वारा आक्रमण किया गया था। इन सभी युद्धों के परिणाम स्वरूप अब इस किले में कुछ ही प्राचीन इमारतें बची हुई है जिसमें 2 महल, बादल महल और दूल्हा महल, 32 खंबा छतरी और राजा हमीर देव का दरबार इस किले के वैभव को दर्शाती है। वहीं इस किले में कई स्मारक, मंदिर, मस्जिद
सैनिक छावनियाँ और बावड़ियाँ भी हैं। इस किले में कई अपूर्ण स्मारक और अवशेष भी हैं जो इस किले के इतिहास को दर्शाते हैं। इस किले में 2 बड़े तालाब हैं और यह किला चारों तरफ से पत्थरों की बड़ी दीवारों से सुरक्षित है। किले के तीनों तरफ पहाड़ों की खाई बनी हुई है जो इस किले को अजय बनाती है। यह पूरा किला यहीं की खदानों से निकले पत्थरों से बना हुआ है और निर्माण उपरांत यही खदानें तालाब बना दिए गए। इस किले का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने कराया। महाराजा मान सिंह ने इस किले को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित करवाया। किले का मुख्य आकर्षण हमीर महल है जो देश के सबसे प्राचीन राजप्रासादों में से एक है और अभी के समय में यह महल आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि इस महल का जीर्णोद्धार कार्य हो रहा है। इसके अलावा राणा सांगा की रानी कर्मवती द्वारा शुरू की गई अधूरी छतरी भी अत्यंत दर्शनीय है जिसे 32 खंबा छतरी भी कहा जाता है। यह अत्यंत ही लुभावनी और सुखद जगह है जहां आप बैठ के तपती धूप में ठंडी छांव और हवा का आनंद ले सकते हैं। किले के अंदर गणेश, शिव और रामपाल जी को समर्पित 3 हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं जिसमें गणेश मंदिर इस किले का सबसे प्रसिद्ध देवस्थान है। यहाँ हर बुधवार को आसपास के गांवों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ गणेश चतुर्थी पर 10 दिन का मेला लगता है जिसमें देश भर से श्रद्धालु बप्पा के दर्शन करने आते हैं। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो बंदरों से चौकन्ने रहिएगा और प्रसाद और पूजा सामग्री को संभाल के ले जाइएगा कि बंदर इन्हें आपके हाथों से छीन ले जाएंगे। क्योंकि यह देवस्थान किले के दूसरे छोर पर बना हुआ है तो हम लंबा सफर करने के बाद थक गए थे और भूख भी लगी थी, तो यहीं पर गर्मा गर्म कचौरी और पकौड़ियों का आनंद लिया जो कि बहुत स्वादिष्ट थी। संपूर्ण किले में शिवजी का मंदिर जो कि 32 खंबा छतरी के नीचे बना हुआ है सबसे सुंदर स्थान और शांतिपूर्ण लगा। और हो भी क्यों ना, जहां महादेव साक्षात बैठे हों वहां शांति और सुंदरता तो होती ही है। काली माता का मंदिर भी एक दर्शनीय स्थान है इस किले का, जहां आप दर्शन के अतिरिक्त पक्षियों को दाना खिलाने का आनंद भी ले सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह मंदिर पूरे किले से दूर जंगल के बीच में है जहां पर चीतों का आना सामान्य है और उसमें यहाँ पे पुजारी का रहना अपने आप में सुदृढ़ भक्ति का परिचय है। जैन मंदिर भी इस किले में एक पावन स्थान है जहाँ जाके मुझे शांति और संतोष का अनुभव हुआ। यह स्थान काली माता मंदिर से पहले स्थित है। इस किले में एक लाल रंग में डूबी तलाई है जिसकी एक कहानी कहती है कि युद्धों की वजह से यह तलाई रक्त से भर गई थी, इसलिए इसका नाम रक्त तलाई है। किंतु इस तलाई को रानियों का तालाब कहा जाता है क्योंकि यहाँ रानियां नहाने आती थी। आज के दिनों में इसका रंग लाल है क्योंकि इस तालाब में लाल काई हो गई है जो इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाती है और इसे किले का एक अद्भुत आकर्षण भी बनाती है। इस किले में मंदिरों, पुराने मकबरों, मस्जिदों और जलाशयों की अपनी ही सुंदरता है, परंतु इनके अतिरिक्त यहाँ 2 महल भी हैं जिसमें बादल महल जो कि बादलों का महल कहा जाता था क्योंकि यह महल पूरे किले में एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जो हवा में झूलती हुई नजर आती है और इसी महल में राजा हमीर की 84 स्तंभों की छतरी भी है जहाँ से वो प्रजा को संबोधित करते थे। इसी महल से आप पदम तालाब, राजबाग तालाब और मिलाप तालाब का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। दूल्हा महल जो कि बादल महल से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है और जैसे इस महल की बनावट है जिसमें झरोखे, गोखड़े यह दर्शाते हैं कि यहाँ पर सभाएं, संगीत उत्सव और लोगों का मिलना जुलना होता था। वर्तमान में किले में मौजूद नौलखा दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, तोरण द्वार, हमीर के पिता जीत सिंह की छतरी, पुष्प वाटिका, गणेश मंदिर, गुप्त गंगा, बादल महल, हमीर कचहरी, जैन मंदिर आदि का अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। वैसे तो यह किला पूरे साल आम नागरिकों के लिए खुला है, परंतु इस किले को देखने का उचित समय जनवरी से मार्च तक का है क्योंकि इस दौरान मौसम सुहाना होने की वजह से पूरे किले को देखने में आपको थकान कम होती है। रणथंभौर किले का प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 25 रुपये, छात्रों के लिए 10 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपये है।
यह किला सैलानियों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। तो जी किला भ्रमण पूरा हुआ और अब हम फिर से नीचे उतर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये सोच के आइएगा कि एक दिन पूरा लगता है इस किले को घूमना, क्योंकि अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे ऐसे खंडर हैं जो कि पहले महल हुआ करते थे छोटे छोटे। तो अगर ये पूरी जगह है, सारी सब मॉन्यूमेंट्स देखने हैं अंदर के, तो आपको एक दिन पूरा लगेगा। तो उसी हिसाब से आप प्लान करके आइए। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, फिर से वही ट्रांसपोर्ट लेंगे जो लोकल जीप से यहाँ चलती है, और बैक टू होटल। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे पेज को ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।